नमस्कार दोस्तों, द्वार एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1.2 क्लास 10 का चैप्टर 1.2 में पहला क्वेश्चन। बहुत ही इजी इस चैप्टर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप आराम से देखेंगे, हम ये बताएंगे, आप आसानी से इन सब क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आप पहले हल कर चुके हैं। कक्षा 6, 7, 8 के रेगुलर उसको हल कर चुके हैं, कक्षा 8 में भी हल किया है आप लोगों ने। तो आपको सिर्फ देखना कैसे है कि आराम से, इत्मीनान से, कलम का भी मत चलाइए, केवल देख लीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 140 है, तो इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए सिंपल तरीके से। रफ कार्य, ये जो होता है ये रफ कार्य है। रफ कार्य कि 140 का गुणनखंड कैसे निकलेगा? वही तरीका जो आप बचपन से सीखते आए हैं, वही करिए। भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 खंड 7। क्या इतना मिला भैया? तो इक्वल कर लिए, तो लिखेंगे 2 गुणते 2, 5 गुणते 7। आप आज अभी तक यानी क्लास 10 से पहले गुणनखंड आपने ऐसे ही सीखा है, पर यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। थोड़ा सा ये करेक्शन है कि जो संख्या यदि एक से ज्यादा बार हो उसको घात के रूप में बदल दीजिए। जैसे यहाँ 2 जो है 2 बार है, तो इसको इस प्रकार लिखिए 140 इक्वल कितनी बार है? 2 बार है। इसका पावर यानी घात कितना लगा दीजिए? 2 गुणते 5 गुणते 7। यही हो गया आपका आंसर। एकदम इजी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आप समझना कि गुणनखंड किया आपने, और गुणनखंड करने के बाद उसको आपने ज्यों का त्यों लिख दिया और देखा कि यदि कोई दो बार या 3 बार भी आ रहा है क्या। यदि ऐसा हो रहा है तो जितनी बार बुरा हो उतने घात लगा दो, बाकी ज्यों का त्यों उतार दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं कि बाकी क्वेश्चन आप इस प्रकार के हल कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इस प्रकार हल कर लीजिएगा। आराम से गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद उसको इस प्रकार लिख देना है पहले, फिर देखना कि कौन कितनी बार आ रहा है। जो जितनी बार है उतना घात लगा के गुणा का चिन्ह करके लिख देना। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, पहले प्रश्न को आराम से हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है, फिर इसको हल करना और ये आसान हो जाएगा। और इसमें जो भी है वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर ये है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए। और हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो पहले हमें क्या करना है? हमें पहले निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर उसके बाद हमें ये जांच करनी है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या होंगी उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया गया कि 26 और 91, तो हमें ये निकालना है। इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो आप चाहो जिससे आपको सरल पड़े, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालना चाहो निकाल लो, चाहे आप भाग विधि से निकालना चाहो निकाल लो, जैसे आपकी सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ कह नहीं रहा है कि किस विधि से निकालना है। अगर ये कह देता है कि गुणनखंड विधि से निकालिए तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, तो उसको वैसे ही निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। भाग विधि से कहेगा तो भाग विधि से निकालना है। ये आपको पर डिपेंड करता है कि जो आपको सिंपल लगे आसानी से वही आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हम ये कोशिश करेंगे इसको भाग विधि निकालने से या गुणनखंड विधि ही कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में गुणनखंड विधि ही ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा है। तो शुरू करते हैं। तो 26 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 गुणित 13 आएगा। ठीक है भैया, और 91 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 17 गुणित यूं कहें कि 13 13 7 91, 13 गुणित 7 एक ही तरफ रखते हैं। ये हो गया इनका गुणनखंड। तो अब एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो मिल रहा होता है हम उसको निकाल कर बाहर कर लेते हैं, वही हो जाता है क्या? एचसीएफ। और एलसीएम पहले तो हम वो निकाल लें जो मिल रहा है, निकालिए। अब उसको भी लिख लीजिए जो नहीं मिल रहा है।
ये होता है एलसीएम निकल, गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकलता है? आप जब बचपन में से कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, ये हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कॉमन करना है, किसको लिखना है। एचसीएफ तो आसान है भैया, जो मिल रहा है दोनों में, 3 में, 4 में, उसको हम लिख दिए, वही हो गया एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो मिल रहा है सो लिखो, उसका जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। ठीक है भैया, तुमने लिख दिया, गुणा कर दीजिए सबका। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छंग 42 का 2 4 7 दूनी 14 4 18, यानी कि हमें मिला 182। एलसीएम कितना मिल गया हमें? 182। कितना समझ आया होगा, क्योंकि ये तो बेसिक ही है, एकदम बेसिक है। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। अभी आधा काम आपको होगा, आधा सवाल आपका हल हो चुका है, आधा सवाल इसके आगे हल होगा। यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या जांच करना है भैया? हमें जांच करना है क्या दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यही दो संख्याएं 26 और 91, इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, ये लिखें, ये कह सकते हैं कि जांच कैसे करना है, दो संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए इसको, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ एलसीएम। ठीक है भैया, दो संख्या कौन है? 26 गुणित 91, 26 गुणित 91। एचसीएफ कितना निकाला हमने? 13 निकाला। एलसीएम कितना निकाला? 182 निकाला। तो हमको दोनों तरफ हल करना है। इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। बस यही हमें करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी तरह कार्य दूसरे पेज में आप आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। 91 हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 9 54, 2 2 9 18, तो ये 26 6 8 5 13 3 23 66, कितना आ गया भैया? 23 66। एक और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो कितना आ रहा है, जरा देख लेते हैं। 182 में हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 24 का 2 3 का 9 3 2 5 1 2 2 8 1 6 6 8 5 13, ये भी कितना आ गया भैया? 23 66, यानी कि दोनों पक्ष इक्वल हो गए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। यही हो गया आपका आंसर। कहने वाला बस इतना है कि हमें क्या निकालना है, संख्या दी गई है तो पहले एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लीजिए। अब दोनों को गुणा करके हमें देख लेना है कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही इस क्वेश्चन में बाकी जो 2-3 दिए गए हैं उनको भी ऐसे ही सेम करना है। ठीक है भैया, तो आप आराम से इत्मीनान से होमवर्क में उन दोनों को आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, यदि अगर नहीं आ पाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप लिखकर बता दीजिएगा, तो उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ये आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि ये हमने आपको बता दिया, सेम इसी से रिलेटेड, यही सेम ऐसे ही, कुछ अलग नहीं करना है आपको। तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और उनका गुणनफल करके देख लेना है कि बराबर हो रहा है कि बराबर होगा ही होगा। ठीक है भैया, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। दोस्तों ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये वही विधि है जो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, यानी इसके पहले जो हमने तरीका दूसरे वाले क्वेश्चन का तरीका होता है वही तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 12 15 और 21 हम निकाल लेते हैं। 12 का गुणनखंड कर लीजिए भैया, 2 6 2 3 3 का ना 3, तो 12 कैसे लिखिए? 2 गुणित 3। 15 तो हम निकालेंगे 3 5 और 5 का 9, 15 21 7। ठीक है भैया,
अब बारी आती है HCF की। बहुत ही सिंपल है, आप लोग हमेशा जानते हैं, देख लीजिए, अगर नहीं अभी पढ़े होंगे तो भी आराम से जान जाएंगे कि अब हमने निकाला HCF। तो तीनों में कौन मिल रहा है, जरा देखें, यही मिल रहा है, ये जो नागिन की तरह दिख रहा है आपको, यही है, यही मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए मैचिंग करने का अर्थ ये होता है कि जो तीनों में मिले, कोई दो में मैच कर रहा है तो भी नहीं लिखा जा सकता, जो तीनों में हो, तीन संख्या है, तीनों में होना चाहिए। तो HCF कितना हो गया भैया, 3 हो गया। अब बारी आती है LCM। वो पहले लिखो जो मैच कर रहा है, लिख लिए इसको। अब इन तीनों में देखो कि कौन कौन नहीं मैच कर रहा है, तो ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं, लिख लीजिए। यहाँ ये दोनों भी नहीं मैच कर, इन्हें लिख लीजिए, ठीक है भैया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। कितना आ गया LCM आ गया 420, हो गया आंसर, खत्म। बस इतना ही था, वैसे ज्यादा कुछ नहीं था। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और हमें देखना ये है कि इसी की सहायता से आप इन दोनों क्वेश्चन को भी आराम से कर लीजिएगा। LCM निकालिएगा और गुणनखंड करिए, आराम से LCM और HCF आप निकाल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो निकाल लीजिए भैया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपका है कि 1 पॉइंट चैप्टर का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCF किसका 306 और 657 का कितना दिया है 9, यानी इन दोनों का HCF दिया है 9, और हमसे कह रहा है कि दोनों का LCM ज्ञात कीजिए। जो याद रखिएगा, जब HCF और संख्या प्लस LCM आपसे पूछ रहा हो तो वही सूत्र लगाइए, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन वाला, क्या कि दो संख्या का हल यहाँ पर लिख देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणते HCF, ये फार्मूला, ठीक है भैया। तो दो संख्या का गुणनफल कौन कौन संख्या, यही दोनों, 306 गुणते 657 बराबर LCM कितना निकालना है, हमको निकालना है, LCM ऐसे रहने देते हैं, HCF कितना दिया 9, ठीक है भैया। तो LCM निकालना है ना, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, और गुणा हमेशा पक्षांतर जब गुणा इस तरह भेजा जाता है तो वह भाग हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, भाग हो जाता है। तो हम इसके अध्ययन ले आएंगे कि क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 657 9 से भाग दे देंगे। तो अगर हमने 9 से अगर भाग दें तो चलो 3 त्रिका 3 एका 9 3 0 3 दूनी 6, 3 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12, F बराबर LCM, तो मैं कितना मिला भैया 34 गुणते 657 बराबर LCM। ये ऐसे थोड़ा लंबा आने वाला है तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो गुणा करें 34 का 7 चौक 28 2 4 5 20 2 4 6 24 2 26 3 7 21 2 3 5 15 2 17 1 3 6 18 1 19, ऐड कर देते हैं 3 7 6 13 का 3 9 2 11 12 2 1 2। तो LCM आपको कितना मिल गया भैया, मिल गया LCM बराबर 22 33 यानी 22,300